अच्छा तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मुर्गियाँ जो बच्चे निकालती हैं एक दिन के चूज़े होते हैं या फिर आप मार्केट से चूज़े लेकर आते हैं जैसे कलरफुल चूज़े हो गए या और कोई चिक्स हो गए जो एक दिन के होते हैं या छोटे होते हैं। समझ लें एक हफ्ते के अंदर अंदर वो होते हैं जो उनकी एज। तो उनकी कैसे केयर की जाती है, उनको क्या पानी में मिला कर दिया जाता है जिसकी वजह से उनका अंदर का निज़ाम भी अच्छा रहता है, यानी कि उनका पोटा बंद नहीं होता। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल मेरे को कर लो सब्सक्राइब, ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस बआसानी मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि छोटे चूज़ों की कैसे केयर की जाती है जो एक हफ़्ते के अंदर अंदर होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी जो चूज़े हैं, अगर आपके वो मुर्गी के नीचे से निकले हैं, जैसे असील मुर्गी होती है वो वाले चूज़े हैं, तो उनकी केयर कैसे की जाती है। और जो से अगर हम बाज़ार से लेकर आते हैं चूज़े या फिर हम कहीं से हैच करते हैं तो उसकी कैसे केयर की जाती है। देखिए दोनों में फ़र्क ये आता है, हीट का फ़र्क आ जाता है दोनों में। होता क्या है, जो चूज़े माँ के नीचे से पलते हैं उनको हीट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपनी माँ के समझ लें परों के अंदर जो वेदर होते हैं उनके बीच में वो छुप जाते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्मी लगती है, ठंड नहीं लगती। मगर जो चूज़े हम दूसरे लेकर आते हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। उनको ठंडी हवा से बचाने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि उनके केजेस में एक अदद बल्ब लाजमी लगवाना पड़ता है। जैसे ब्लूडर होता है ना, कुछ लोगों को नहीं पता होता, उसके अंदर समझ लें कि बाहर का माहौल से बहुत ज़्यादा अंदर का जो माहौल होता है ना वो गर्म होता है, यानी कि उसमें बल्ब वगैरह लगा होता है। जो छोटे चूज़े होते हैं वो उसमें रखे जाते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है तो आप एक अदद बल्ब लाजमी से लगाएं। और जो नीचे है ना, यानी कि जो उनके पैरों के नीचे यानी कि उनके फ़र्श में आपने क्या बिछाना है, वो आपने सूखी घास, तूड़ी या पराली, जैसे वो फल वगैरह लेते हैं उनके क्रेटों के बीच में से वो सूखी घास निकलती है, उसे पराली कहा जाता है, वो आप ले सकते हैं। तूड़ी ले सकते हैं या फिर आप सूखी घास ही ऐसे भी कर सकते हैं, आप कहीं से घास ले आएँ, उसको अपने पास रखें, वो जब सूख जाएगी तो वो नीचे बिछा दें, ताकि मुर्गियाँ चूज़े जब बीटें वगैरह करें तो उनको ठंड ना लगे और फ़र्श भी उनको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो इस वजह से सबसे पहले आपने ये वाली केयर करनी है। उसके बाद अगर इनकी पानी वाली केयर की जाए, पानी में ये होता है कि पानी में इनको ना थोड़ा सा मीठा पिलाया जाता है पानी। और मीठा पानी होता ये है कि अंदर से जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं या कीड़े वगैरह होते हैं, उनको रिमूव कर देता है। और दूसरा जो पहले दिन का चूज़ा होता है जो मुर्गी के नीचे से निकलता है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी चीनी ले लें और थोड़ा सा पानी ले लें, उसको मिक्स करके अच्छे तरीके से शीरा टाइप बनाकर वो अपनी मुर्गियों को पिलाएं। अच्छा, चूज़ों को पिलाएं, सॉरी। अच्छा, होता ये है कि चूज़ों को वो मीठा पानी इसलिए पिलाते हैं, जब चूज़े अंडे से निकलते हैं ना तो 24 घंटे आपने उसको कुछ नहीं खिलाना, क्योंकि जब वो अंडे के नीचे होते हैं ना तब भी वो उनको खुराक मिल रही होती है। जब वो अंडे से निकलते हैं ना तो तब भी उनके पेट में ना जर्दी होती है, या समझ लें अंडे के बीच में कोई ग़िज़ा होती है, वो जो उनके पेट में होती है वो भी हज़म नहीं होती, तो वो 24 घंटे बाद जाकर हज़म होती है। तो उसके बाद अगर आप मीठा पानी पिलाएंगे ना, तो मीठे पानी से ये होगा जो अंदर अभी कुछ ना कुछ उसके पोटे में होगा, यानी कि उसके पेट में होगा ना, तो वो सारा का सारा बीट के ज़रिए से बाहर निकल आएगा। यानी कि उसका अंदर से ना एक समझ लें कि वॉश हो जाएगा, उसका सारा निज़ाम, पेट वगैरह उसका वॉश हो जाता है मीठे पानी से। तो उसके बाद आप उसको फ़ीड खिलाएँ। अच्छा, एक बात और आ जाती है कि मीठा पानी जो है ना कितनी देर तक पिलाना चाहिए। मीठा पानी जो होता है ना तकरीबन तकरीबन 1 हफ़्ते तक पिलाना चाहिए, ताकि वो उसका निज़ाम अच्छा रहे। और हफ़्ते के बाद हफ़्ता आपने मीठा पानी पिलाना है, हफ़्ते के बाद आपने साइमोस्ट्रेस मिला कर देना है पानी में, यानी कि फिर आपने मीठा पानी कम कर देना है, यानी कि जो शीरा वगैरह, चीनी वगैरह या गुड़ वगैरह जिससे भी आप मीठा करते हो वो मिकदार आपने कम कर देनी है, और उसमें हल्का सा ना साइमोस्ट्रेस मिला के देना है, पाउडर मिल जाता है। तो उसके बाद आ जाता है जी फ़ीड में क्या खिलाना है। फ़ीड में आपने 14 नंबर फ़ीड खिलानी है जो बरीक होती है। अगर वो चूज़ा नहीं खाता तो उसको आप फिर भी अच्छा सा कूट लें। कूटने के बाद उसको ना हल्का हल्का सा रख दें किसी बर्तन वगैरह में, किसी प्लेट वगैरह में, ताकि वो उसमें मुंह मार के ना उसको खाते रहेंगे। वो 3-4 दफ़ा मुंह मारेंगे, एक आधा दाना खा लेंगे। तो इस तरह से आपने 14 नंबर फ़ीड खिलानी है। और 14 नंबर जो फ़ीड होती है ना आपने 3 महीने तक उनको खिलानी है। 3 महीने यानी कि उनको 14 नंबर खिलानी है। उसके बाद आप ऐसा-ऐसा दाना शुरू कर दें या उनको कोई और फ़ीड शुरू कर दें। और याद रखें इसके साथ आपने वैक्सीन भी करते रहना है। वैक्सीन जो होती है मैं देसी तरीके से करता हूँ, आप भी वो वीडियो देख सकते हैं। ओल्ड में जाके दूसरी वीडियो है वो, यानी कि देसी मुर्गियों की, देसी चूज़ों की या असील चूज़ों की देसी वैक्सीन कैसे की जाती है देसी तरीके से, जिसमें इतने पैसे भी नहीं लगते, देसी चीज़ों से ही उनकी वैक्सीन हो जाती है। तो आप वो वीडियो भी लाजमी से देख सकते हैं,
अच्छा, इंग्लिश वैक्सीन होती है ज़्यादा चूज़ों के लिए, पोल्ट्री फार्म के लिए, जहाँ पर 100 चूज़े हों, 200 चूज़े हों, उनके लिए वो वैक्सीन होती है। जो घर में थोड़े से चूज़े पालने होते हैं या 5-10 चूज़े पालने होते हैं, उनके लिए देसी वैक्सीन ही काफ़ी होती है, तो वो आपने देनी है। और जो उनकी केयर करनी है चूज़ों की, वो 100% करनी है हमने, बाकी रिज़ल्ट जो है अल्लाह की ज़ात ने देना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल मेरे पर न्यू तो चैनल मेरे को कर लो सब्सक्राइब, ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बआसानी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।